हेलो हेलो। तो जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के लर्न प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर का फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल हम लोग दो पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। जो कि आपका फर्स्ट हम लोग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का किए थे, देन हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग किए सर्वेइंग का किए थे दोस्त। जितने भी एमसीक्यू आए हुए प्रीवियस ईयर में वो सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग का कमेंट आता है कि फुल वो मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब कराने का, तो मैं उस पर काम करूँगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज से क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, करीब 7 एमसीक्यू है इसमें। ठीक है, तो यही 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 7 एमसीक्यू मतलब फुल डिटेल कि और इसके साथ क्या क्या होने का चांसेस है और क्या मतलब एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है, वो सब भी हम लोग बताया करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी एडिशनल पॉइंट इसमें बताया जा रहा है वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तो हम लोग नहीं करते हैं डिस्कस। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक स्लाइड भी बना दिया हूँ, हम लोग वहाँ पे क्लासेस को ऑनगोइंग करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आया हुआ था, ये आपका देखिए 3 4 5 6 7 टोटल 7 एमसीक्यू है सब। ठीक है, टोटल 7 एमसीक्यू आता है बीटेक में। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमको आप बताएं क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ ए विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में पूछ रहा है कि किसका विस्कोसिटी का यूनिट पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर पास्कल सेकंड दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आपका मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देन आपका केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो पहले पहले आप बताएं कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट। ठीक है, विस्कोसिटी का। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, विस्कोसिटी। एसआई यूनिट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है जी, एसआई यूनिट। हम लोग विस्कोसिटी का जानना चाहें क्या होगा। इसका जो यूनिट होता है सबसे पहला क्या होता है, पास्कल सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट एसआई यूनिट। क्या एसआई यूनिट हम लोग क्या बोल रहे हैं, पास्कल सेकेंड बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग और पास्कल सेकेंड को और क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकेंड को इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये ना दिया रहे तो ये दोनों में से कोई एक दिया रहे, आपको सही करना है दोस्त। ये आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, देन हम लोग एमकेएस यूनिट के बारे में भी जानेंगे, एमकेएस यूनिट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस यूनिट यूनिट जो इसका होता है क्या होता है, पॉइज होता है। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज होता है जी, पॉइज होता है। और इसको एक और नाम से क्या हम लोग जानते हैं, डाइन डाइन सेकेंड, डाइन सेकेंड पर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। ये आपका हो गया एसआई यूनिट। देन हम लोग आते हैं आपका एमकेएस यूनिट। इंपॉर्टेंट है एमकेएस यूनिट जो इसका होता है, किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। क्या होता है, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। ये आपका 3 यूनिट हो गया जी। ठीक है, 3 यूनिट किसका हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी का हो गया। तो आप लोग तीनों यूनिट याद रखें। ठीक है, किसका किसका हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जान गए। इस क्वेश्चन में जो पूछा था बेसिकली आपका एसआई यूनिट के बारे में पूछा था, तो मैं हम लोग उसको बता दिए, जिसको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जिसे देखिए आपका सीजीएस यूनिट पूछ देगा। ठीक है,
अब ये तो आपका प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। अगर इसका अभी जो रिसेंट में जो आपका एग्जामिनेशंस हैं थर्ड सेमेस्टर बीटेक का, तो अगर एसआई यूनिट ना देके आपका सीजीएस यूनिट पूछ सकता है, एमकेएस यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, तो इसके लिए आप मैं एडिशनल भी रेफरेंस पॉइंट दे दिया हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से ये सब आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया किसका, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा। दूसरा होता है आपका किसका, ये आपको हो गया विस्कोसिटी का। उसके हम लोग अब दूसरा हम लोग कैनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। दूसरा हम लोग जानेंगे क्या, कैनेमेटिक विस्कोसिटी। कैनेमेटिक विस्कोसिटी, कैनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, ठीक है दोस्त। क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जानेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे इसका, ठीक है। इसका हम लोग सीजीएस यूनिट लिखेंगे। सीजीएस यूनिट कितना होता है, क्या होता है। फिर हम लोग इसका देन एमकेएस यूनिट लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपका जो कैनेमेटिक विस्कोसिटी है, इसका जो आपका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसका ये एसआई यूनिट हो गया। दूसरा इसका जो इसका सीजीएस यूनिट होता है क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और हम लोग सेंटीमीटर हाँ ठीक है। ये देखिए आपको एसआई यूनिट का मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या हम लोग बोलते हैं, अस्टोक बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोले थे ना, एसआई यूनिट पॉइज भी होता है, ठीक है। तो उसी तरह आपका एसआई यूनिट आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और चाहे ये ना दे के आपको ये भी दे सकता है, क्या, आपका अस्टोक, STOK, ठीक है। अब देखिए वन स्टोक इक्वल टू कितना, तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया कैनेमेटिक विस्कोसिटी, ये आपका हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी दोस्त। तो दोनों आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछे अगर आएगी तो आपको यही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे को, जितने भी सीजीएस यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट है, ये सारे पॉइंट में आपको सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और आपका अगर कम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब तो एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में आपको ये सब चाहिए। आप देखिए एग्जाम आपका सेमेस्टर में आपको यही पूछेगा, इसका एसआई यूनिट ही पूछेगा, लेकिन अब जैसे ही कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, आपको सीजीएस यूनिट पूछेगा, आपको एमकेएस यूनिट पूछेगा, मतलब जो आपको पता नहीं रहेगा वो पूछेगा दोस्त, ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं, सारा जो भी एक सीक्वेंस में रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी, और आप याद कर लेंगे दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, क्या है, द कंटिन्यूटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्वेश्चन किस पे काम करता है दोस्त, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किस पे काम करता है, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कंटिन्यूटी क्वेश्चन किस पे बेस्ड आपका, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ए मास पर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, A1 V1 इजकल टू A2 V2। देन आपका जो A1 है, A1 क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हो गया। देन आपका V1 क्या है, V क्या है आपका, वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द बर्नौली इक्वेशन, बताएं कि ये इसका, ये बर्नौली इक्वेशन इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है दोस्त, आपसे पूछ रहा है ये कि द बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो एलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन एलवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है दोस्त, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बर्नौली इक्वेशन का, P/ρg प्लस V² बाई 2g प्लस Z1। इसी तरह ये क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत। अब इसका थोड़ा हम लोग एजम्पशन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछे तो एजम्पशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए
assumptions of बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है जी, देखिए आपको याद रखना पड़ेगा बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन क्या है। पहली बात की बर्नौली इक्वेशन जो एलवेज अप्लीकेबल होता है स्टडी फॉलो। ठीक है, देखिए हम लोग इसका फर्स्ट एजम्पशन क्या लिखेंगे, द फ्लूइड फ्लो, द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी, स्टडी क्या, स्टडी। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे क्या, द फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, द लिक्विड इज इन विस्कस, इन विस्कस। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी आपका यहाँ पर 0 होगा, विस्कोसिटी आपका 0 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे द लिक्विड फ्लो इज, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, चौथा लिखेंगे द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल, the flow is irrotational, the flow is incompressible, the liquid is in viscous, viscosity 0 होगा, the fluid flow in steady। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा क्या होता है, the fluid flow in streamline, the fluid flow in streamline। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या दोस्त, ये आपको अजम्पशन आपको एडिशनल में आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, अगर अगर इस बार अगर अजम्पशन पूछ दे तो आपको अजम्पशन में भी सारा एजम्पशन, इसका 5 एजम्पशन है। द फ्लूइड फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लूइड कैसा फ्लो करता है आपका बर्नौली इक्वेशन में, स्टेडी फ्लो में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करता है। देन द फ्लूइड जो होता है आपका इन विस्कस इन नेचर होता है। ठीक है, कैसा होता है, इन विस्कस नेचर का होता है। जब फ्लो जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, आयरोटेशनल होता है, देन आपका स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर था कि बर्नौली इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो एलवेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज, आपको ये ग्राफ पता होगा दोस्त, क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये ग्राफ। थोड़ा अच्छा सब कर देता हूँ क्या, ये ग्राफ के बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी होगा आपको। अरे यार यहाँ तो हटेगा नहीं, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, यहाँ बनाते हैं, यहीं पे कर देते हैं। टेढ़ा हो जा रहा है यार, ठीक है। अब देखिए हमको जानना है कि इसका, इसमें कौन सा आपका, या हमको इसमें पूछ रहा है कि आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो हम लोग ये जब चार्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन में आएगा, यहाँ से कुछ भी आएगा तो आप इजीली आप लगा दीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ये आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया दोस्त ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डाइल्यूटेंट, डाइल्यूटेंट फ्लूइड। ठीक है, इसी तरह आपका ये हो गया आपका क्या, बिंघम, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंघम
प्लास्टिक प्लास्टिक फ्लूइड। आपको ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिहोपैथिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीडो, पीसीडो प्लास्टिक फ्लूइड, पीसीडो प्लास्टिक हो गया। देन आपका ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं ये आपका हो गया थिक्सोट्रोपिक, ये आपका हो गया इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं थिक्सोट्रोपिक, क्या थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, ठीक है। देन ये आपका हो गया क्या हो गया, थिक्सोट्रोपिक हो गया, बिंगम प्लास्टिक हो गया, रिहोपैथिक, हाँ ये आपका रिहोपैथिक, रिहोपैथिक फ्लूइड, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हमको जानना है, ये देखिए ये जो लाइन होता है ना यहाँ पे, ये जो ये आपका होता है, आपका क्या होता है, ये आपका आइडियल फ्लो होता है, ये क्या होगा आपका आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो, ठीक है। ये जो आपका होता है एलवेज, ये क्या होता है, ये आपका शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आइडियल फ्लो के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्त, क्या है आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो, ठीक है। आइडियल फ्लो क्या होता है जी, आइडियल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है, आइडियल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है, इसमें ना ही आपको सरफेस टेंशन इसमें होता है, ना ही इसमें विस्कोसिटी होता है, ना ही इसमें आपका क्या बोल सकते हैं, ना ही इसमें सरफेस टेंशन होगा, ना ही इसमें विस्कोसिटी होगा, ना ही इसमें आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, मतलब सारा चीज़ इसमें जीरो होता है। आप लोग देख रहे होंगे ये पॉइंट, ये लाइन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब सीधा ये आपका स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसमें आपका, हम लोग क्या लिखेंगे, द फ्लूइड फ्लो, आइडियल फ्लूइड में, आइडियल फ्लो में लिखेंगे द फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। दे डू नॉट, दे डू नॉट possess viscosity, surface tension, surface tension, ठीक है। और शियर स्ट्रेस भी इसमें जीरो होता है दोस्त, क्या शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया कि पूछ रहा है कि द फॉर आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। आइडियल फ्लो के एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्लो बोलते हैं दोस्त, क्या परफेक्ट फ्लो और परफेक्ट फ्लो, परफेक्ट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। एक और इसको एक और होता है, इसे आइडियल फ्लो हुआ ना, आइडियल फ्लो, एक और होता है रियल फ्लो होता है, मतलब आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, ठीक है। तो रियल फ्लूइड में ये सारे होते हैं, ठीक है। रियल फ्लूइड आपका उसमें विस्कोसिटी भी होता है, उसमें सरफेस टेंशन भी होता है, देन उसमें शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन आपका आइडियल फ्लो है, इसमें सारा चीज़ जीरो होता है दोस्त, ठीक है। ना ही इसमें ये फ्लो, इसमें ना ही आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगा, ना ही इसमें सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा, ना ही आपको इसमें शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। ये ये जो ये जो चार्ट है इसको आप याद रखें दोस्त, ठीक है। इसको हम लोग किसको बोलते हैं, डेल्टेंट किसको बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलते हैं, स्यूडो प्लास्टिक किसको बोलते हैं, रोपैथिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, थिक्सोट्रोपिक किसको बोलते हैं। अभी नहीं, आने वाले एक दिन में आपको ये सारे टेबल याद रखना पड़ेगा माइंड में, एनी टाइम, ठीक है। अभी इसमें जानेंगे कि कौन टाइम पे कैन, इनमें से कौन सा फ्लूइड जो कि टाइम डिपेंडेंट है, कौन आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलोन्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन थी, क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बाय, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एकदम नहीं, इनर्शिया फोर्स बाय टू दी विस्कस फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज, सॉरी सी होगा, ये सी, सी ए ए बी सी डी, ठीक है, सी होगा। रिलोन्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया,
क्या होता है दी इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। तो हमको थोड़ा सा लिखते हैं इसको अच्छा से यहाँ पे, क्या होता है इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये मेरा कोई पाइप है दोस्त, ठीक है, इस टाइप से नहीं, थोड़ा सा अच्छा से बनाए तो ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। ये मेरा कोई पाइप है, ठीक है, ठीक है, ये कोई पाइप है। इसका पूछ रहा है कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ाएं, ठीक है। तब पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम किस टाइप से बनेगा दोस्त, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि ये मेरा पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये का इसका जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम आपका इस टाइप से बनता है दोस्त। ठीक है, ये क्या आपका वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जब आपका देखिए देखिए आप लोग सेंटर पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे आपका मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या गया मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। इसका जो शेप होता है कैसा होता है पैराबोलिक शेप, कैसा पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा था उसका वेलोसिटी प्रोफाइल किस टाइप से बनता था, एलवे जो पैराबोलिक बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अगर यही अगर पूछता आपसे क्या लेमिनार नहीं, यहाँ अगर टर्बुलेंट फ्लो रहता, टर्बुलेंट फ्लो रहता तो इस कंडीशन में आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है लोगरिथमिक, लोगरिथमिक लोगरिथमिक प्रोफाइल, ठीक है। आपका इस टाइप से बनता, इस टाइप से ये आपका क्या है लोगरिथमिक प्रोफाइल, लोगरिथमिक प्रोफाइल का दिक्कत, ठीक है। तो हमको पूछ रहा था लेमिनार के फ्लो में, लेमिनार फ्लो के बारे में, तो हम लोग आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर इंटेंसिटी इन ए स्टैटिक फ्लूइड। कोई भी मेरा मान के चलिए कि मेरा ये कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हम पूरा वाटर डाल दिए हैं, पूरा वाटर फील्ड है ये, ठीक है, वाटर फील्ड है, वाटर फील्ड है, ठीक है। अब ये मेरा वाटर क्या है स्टैटिक कंडीशन में है, ये मेरा वाटर क्या है स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हम लोग डालते हैं, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर हम लोग डीप करा दिए मतलब समर्ज है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे अगर देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो इस पे जो प्रेशर लगेगा इस ये जो ऑब्जेक्ट पे देखिए तो आपको यहाँ मतलब चारों साइड से प्रेशर लग रहा है इस पे, ऑल डायरेक्शन से, जो कि पास्कल लॉ बोलता है, ठीक है। चारों साइड से इस पे इक्वल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल लॉ भी बोलते हैं। अब प्रेशर इंटेंसिटी जो इस पे होगा आपको क्या होगा सेम इन ऑल डायरेक्शन में होगा, देखो, ठीक है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जितने भी डायरेक्शन है सारे डायरेक्शन से आपका जो इस पे इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वाटर के थ्रू जो प्रेशर इसमें लग रहा है उस सारे डायरेक्शन से इक्वल रहेगा दोस्त, ठीक है। और ये जो लो दिया है, ये जो लो दिए हैं कौन दिए हैं आपका पास्कल लॉ के द्वारा भी हम लोग इसको पढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन था आपका सेमेस्टर थर्ड का बीटेक का, सेमेस्टर थर्ड का बीटेक का आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है दोस्त, ठीक है। इसी तरह फिर आपको नेक्स्ट डे में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ऑल जोहार झारखंड, जोहार दोस्तों, नमस्कार।